नमस्कार जैन साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। देखो साथियों, आज अपने सामान्य ज्ञान का टॉपिक है वो किसके बारे में है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे से। ध्यान रखना, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे और पूरा ब्रीफ से होते हुए। सिंधु घाटी के बारे में आपके हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन अच्छे से पढ़ेंगे। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखो साथियों, ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। किसकी साथियों? विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से। जो भी विश्व में अलग अलग सभ्यता हुई देशों में, उसमें प्राचीन सभ्यताओं में से क्या है? ये एक सभ्यता है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए साथियों, हुआ क्या था साथियों, 1853 की बात है। कब की? 1853। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कैनिंघम। क्या नाम था साथियों? अलेक्जेंडर कैनिंघम। इस अलेक्जेंडर कैनिंघम ने 1853 में क्या किया? हड़प्पा का सर्वे किया। किसका? हड़प्पा का सर्वे किया। ठीक है, फिर बाद में साथियों 1856 में दो और नागरिक, क्या नाम था साथियों? तो 1856 में दो नागरिक थे, जॉन बर्टन तथा विलियम बर्टन। क्या नाम था साथियों? दो नागरिक थे, जॉन बर्टन नाम था एक का, और एक का नाम था साथियों वे विलियम बर्टन। क्या साथियों? विलियम बर्टन। ये क्या कर रहे थे साथियों? 1857 में लाहौर से कराची के बीच रेलवे का निर्माण कर रहे थे। रेलवे निर्माण। इस रेलवे निर्माण में इन्होंने गलती से हड़प्पा का जो भी क्या है ईंटों की यूज कर ली। निर्माण में हड़प्पा की ईंटों की यूज की। हड़प्पा की ईंटों की यूज की मतलब क्या हुआ? जब 1856 में जॉन बर्टन तथा विलियम बर्टन लाहौर से कराची पर क्या रेलवे पथ का निर्माण कर रहे थे, तो उसने खुदाई की वहां पर। ठीक है, रेलवे पथ मतलब बराबर करने के लिए जमीन को। तो उन्होंने क्या की? कुछ ईंटें निकली। तो उनको यह पता नहीं था यहाँ पर क्या है, लेकिन उन ईंटों को इन्होंने क्या किया? यूज किया था। क्या किया था? यूज किया। ठीक है, और इसी प्रकार जब पता चला ईंटें निकली, तो 1856 में वापस अलेक्जेंडर ने क्या किया? यहाँ पर सर्वे कराया। क्या किया? सर्वे किया। अलेक्जेंडर कैनिंघम ने वापस क्या किया? सर्वे किया। और उस सर्वे में पता चल गया कि यहाँ पर कोई ना कोई क्या है? सभ्यता है या सभ्यता थी। आया समझ में? और इसी प्रकार इस कैनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर दी। पुरातात्विक विभाग। ठीक है, मतलब ASI। ठीक है, क्या है साथियों? ASI, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में कर दी। और इसी को भारतीय लॉर्ड कैनिंघम का समय था। किसका? लॉर्ड कैनिंग का समय था। और इसके भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर को। किसको? अलेक्जेंडर को, कैनिंघम को। आया समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो साथियों 1821 में सर जॉन मार्शल 1821 में सर जॉन मार्शल ने क्या किया साथियों? 1821 में हड़प्पा के उल्लंघन के लिए दयाराम साहनी हड़प्पा उल्लंघन के लिए क्या साथियों? हड़प्पा का उल्लंघन करने के लिए क्या क्या नियुक्त किया गया? किसको? दयाराम साहनी को। किसका? हड़प्पा का उल्लंघन करने के लिए क्या किया? नियुक्त किया। किसने किया? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? और 1922 में क्या साथियों? राखलदास बनर्जी। क्या साथियों? राखलदास बनर्जी को नियुक्त किया। किसके लिए? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के उल्लंघन के लिए क्या किया गया? नियुक्त किया गया। किसने? राखलदास बनर्जी को। आया समझ में यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों हुआ क्या,
इसी प्रकार 1924 में सर जॉन मार्शल ने घोषणा भी कर दी क्या कि ये एक हड़प्पा सभ्यता के नाम से ये हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, फिर देखिए साथियों इतिहासकार थे एक पिगेट। कौन थे साथियों, यहां लिख देता हूं, एक इतिहासकार थे, खूब बार क्वेश्चन आता है पिगेट। इसने क्या बोला साथियों, ये पिगेट इतिहासकार थे, इसने बोला हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा बहन का। क्या साथियों, किस किस को जुड़ा बहन का, तो मैं लिख देता हूं हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जोदाड़ो दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा बहन, सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा बहन। किसने कहा, तो याद रखना किसने कहा, पिगेट ने कहा, इतिहासकार पिगेट ने कहा। देखिए ये हो गया थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतिहास। देखिए 1853 में क्या हुआ, सबसे पहले अलेक्जेंडर कैनिंघम ने हड़प्पा का क्या किया साथियों, सर्वे किया था। और 1856 में जब क्या कराची से लाहौर के बीच में रेलवे पथ का निर्माण हो रहा था, तब जॉन बर्टन तथा विलियम बर्टन दोनों ने क्या हड़प्पा की ईंटों का यूज कर लिया। किस तरीके से उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने यूज किया। इसी प्रकार क्या हुआ, 1856 में वापस अलेक्जेंडर कैनिंघम ने क्या किया, सर्वे कराया और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। किसने साथियों, किसने करी, तो लॉर्ड कैनिंघम ने करी। और इसी को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। किसको, लॉर्ड कैनिंघम को। किसको, लॉर्ड कैनिंघम को। आया समझ में, बहुत बढ़िया। फिर 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा उल्लंघन के लिए तथा राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो उल्लंघन के लिए सर जॉन मार्शल ने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। अब इतिहासकार कौन था जिसने बताया कि हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जुड़वा बहन थे, तो किसने बताया, पिगेट ने बताया था। आया समझ में, ये तो हो गया कुछ इतिहास के बारे में। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ेंगे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के कैसी सभ्यता थी, कहां तक विस्तार था, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए अब देखिए साथियों इसका विस्तार कैसा था और कैसी सभ्यता थी, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं साथियों, विस्तार के बारे में। किसके बारे में, किसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में। देखिए पहला पॉइंट यह है कि साथियों ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। कौन सी, सिंधु घाटी। ठीक है, कौन सी सभ्यता थी, सबसे बड़ी ये। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखें यदि अपन कहां तक फैली हुई थी साथियों, तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर तक फैली हुई थी। कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर तक। ठीक है, ये सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था। क्या था साथियों, भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक विस्तार था। लगभग 13 लाख क्या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर तक ये क्या था साथियों, फैली हुई थी। कहां तक विस्तार, भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक विस्तार था। ठीक है, ये कैसी थी, तो ये याद रखना है, ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी, त्रिभुजाकार सभ्यता। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना त्रिभुजाकार। ठीक है, और आगे अब एक मोस्ट चीज लिखा रहा हूं, ये है कांस्य युगीन। क्या साथियों, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट से ये खूब बार क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन या फिर क्या लोह युगीन। तो याद रखना कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए साथियों कहां से कहां तक फैली हुई थी, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। उत्तर में देखें यदि साथियों, तो जगह है मांडा। क्या साथियों, मांडा कहां है, कश्मीर में। कहां है, कश्मीर में। ठीक है, अपन भारत के स्तर पर पढ़े एक बार, मैं डायरेक्टली पूरा भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मांडा कहां पर, कश्मीर में। नदी कौन सी, चिनाब नदी। यहां से ये सभ्यता का क्या है, शुरुआत हो रहा है उत्तर में। दक्षिण में कहां तक है साथियों, तो जगह है देमाबाद। कौन सी है, देमाबाद। कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है साथियों, महाराष्ट्र में। नदी कौन सी है, याद रखना परवरा नदी। कौन सी, परवरा नदी। ये दक्षिण का पार्शन हो गया। ठीक है, आया कि यहाँ तक समझ में सबको। उत्तर में कहाँ से, मांडा जगह कश्मीर में। नदी कौन सी, चिनाब नदी। और दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र से। और नदी कौन सी, परवरा नदी।
आगे देखें, यदि यही पूरम में देखें तो जगह है आलमगीरपुर। कहाँ है साथियों आलमगीरपुर? यूपी में। कौन सी जगह पर? यूपी में है। और नदी कौन सी? तो नदी का नाम है साथियों हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन नदी। यहाँ से इसका क्या है? पूर्वोत्तर का अंत है। और यही पूछा जाए साथियों कहाँ पर? पश्चिम में, तो नदी है साथियों दास्क नदी। कहाँ है? बलूचिस्तान में। कहाँ है साथियों? बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में जगह है साथियों, क्या नाम है? सुत, लिख देता हूं, सुत कोडर। ठीक है, ये जगह है बलूचिस्तान में। नदी कौन सी है? दास्क नदी है, दास्क नदी। ठीक है, यहाँ तक इसका विस्तार है। कहाँ तक? यहाँ तक। यदि आपको पूछ ले उत्तर में मांडा कश्मीर से लेकर देमाबाद महाराष्ट्र तक, आलमगीर यूपी से लेकर सुत कोडर तक, बलूचिस्तान दास्क नदी तक इसका क्या है? इसका पूरा विस्तार है। आया क्या समझ में? अब देखते हैं काल, किस काल की है। तो इसका पता कैसे लगाते हैं? तो कार्बन 14 से इसका क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। देखिए किस काल की है, तो याद रखना साथियों ये 2600 से लेकर 1900 BC मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, ये कहाँ बताया गया है? याद रखना कहाँ से सोर्स है? ये जो नई एनसीईआरटी आई है अपने, वहां पे ये लिखा हुआ है। इसे काल कहाँ से? 2600 से लेकर 1900 BC तक। ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में लिखा है साथियों कहाँ तक? 2350 से लेकर 1750 BC। ये पुरानी एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि अपना जो कोई भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। और यही साथियों 3200 कहाँ से लेकर 3250 से लेकर 2100 लगभग 70 BC ये बताया गया है। कहाँ पर? ये एक अभिलेख है जिसका नाम है सारगोन अभिलेख, उसमें बताया गया है। कहाँ पर? सारगोन अभिलेख में भी बताया गया है। कौन सा? ये वाला। आया कि समझ? और कहीं कहीं आपको 2400 से लेकर 1700 BC भी मिलेगा अलग अलग किताबों में, ईसा पूर्व है, तो वो भी आपको। लेकिन अपन को नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, तो कितना? 2600 से लेकर 1900 BC तक क्या है साथियों? इसका काल है। किसका? किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से शहर थे। पहले अपन पढ़ेंगे किसके? हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, किसने उल्लेखन करता कौन थे, कब उल्लेख किया उसका। ठीक है, और उस पर क्या क्या चीजें मिली, उसके बारे में अपन क्या करेंगे? 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। देखिए अब देखिए साथियों अपन अलग अलग नगर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा क्षेत्र। कौन सा? हड़प्पा। कहाँ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा की स्थिति ही पढ़ते हैं। किसके बारे में? स्थिति के बारे में। देखिए हड़प्पा की स्थिति। हड़प्पा क्या है? पंजाब क्षेत्र है जो पाकिस्तान में है अभी, वहां पर इसकी क्या स्थिति है। और यदि अभी पूछा जाए तो वर्तमान में पहले कौन सा एक जिला पड़ता था जिसका नाम था क्या साथियों? मोंटगोमरी जिला। कौन सा? मोंटगोमरी जिला। कहाँ है? पंजाब का क्षेत्र। किसका? पंजाब का है, लेकिन है कहाँ पे वर्तमान में? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? जिला कौन सा? मोंटगोमरी। और यही आपको पूछ ले वर्तमान बताओ इसका नाम, ये वर्तमान कहाँ पे है? तो वर्तमान एक जिले का नाम है जिसका नाम है, क्या नाम है साथियों? साहिवाल। क्या नाम है साथियों? साहिवाल जिला। वहाँ पर कौन सा है? किसका उल्लेख हुआ है? हड़प्पा का। किसका? हड़प्पा का। यहाँ तक समझ में आया सबसे पहले। अब देखो कौन सी नदी पर है? नदी कौन सी? तो याद रखना है नदी है साथियों रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। उल्लेखनकर्ता कौन थे? क्या साथियों? उल्लेखनकर्ता कौन थे? तो मैंने बताया साथियों कौन कौन थे साथियों? दयाराम साहनी। कब? 1921 में। कब? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी। यहां तक एक बार वापस देख लो। स्थिति कहां पर है? मोंटगोमरी जिला, पंजाब का, जो पाकिस्तान के अधिकृत है वर्तमान में। वर्तमान कहां पर? कौन सा जिला? तो पाकिस्तान का साहिवाल जिला है जो वहां पर हड़प्पा सभ्यता है। नदी कौन सी नदी पर है? तो रावी नदी पे, क्योंकि यह सभ्यता लगभग सभ्यता क्या है? नदियों के पास ही होती थी।
किसके, नदियों के पास। ठीक है, तो ये नदी कौन सी, रावी नदी। उल्लेखन करता कौन थे, दयाराम साहनी। अब देखिए साथियों कि यहाँ पर अपन को क्या क्या स्पेशली रूप से मिले उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन को मिला 837 कब्रिस्तान। क्या साथियों, 837 कब्रिस्तान मतलब 37 लोगों की एक साथ दफनाए जाने वाली जगह, एक टाइम पर दफनाने वाली जगह कौन सी, 837 कब्रिस्तान। आया हुआ क्वेश्चन है कहाँ से मिला, कहाँ से, जब अपन ने खुदाई की तो यहाँ से 837 कब्रिस्तान मिला। ठीक है, अब देखिए आगे, एक श्रृंगार पेटी मिली। श्रृंगार पेटी मतलब इससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या श्रृंगार में क्या रुचि रखते थे, जो वहाँ की महिलाएं थी वो किस में, श्रृंगार पेटी में रुचि रखती थी। एक साथियों इक्का गाड़ी मिली। क्या साथियों, इक्का गाड़ी मिली। आया समझ में, कहाँ से, हड़प्पा से। आया क्या यहाँ तक समझ में। आगे देखिए आगे क्या मिला, तो आगे साथियों स्वास्तिक का चिन्ह मिला। किसका साथियों, स्वास्तिक का। बहुत बार क्वेश्चन आया है, स्वास्तिक का चिन्ह मतलब ये वाला। ठीक है, ये चिन्ह कहां से मिला, हड़प्पा से मिला। आया समझ में। अब देखिए आगे, नदी के तट पर 12 अन्नागार मिले जो एक लाइन में है। अन्न रखने के लिए अन्नागार जो किस में है, एक लाइन में। ये भी कहां से मिले साथियों, हड़प्पा से ही मिले हैं। किससे मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। और पास के में अनाज साफ करने के लिए चबूतरे भी मिले हैं। पास में नदी के तट पर जो अन्नागार है इनके पास में एक चबूतरे भी मिले हैं जहां पर बताते हैं अनाज को साफ किया जाता था। ठीक है, अब देखिए एक मोस्ट चीज हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी, क्या साथियों, एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है। कहां पर, एक श्रृंगी पशु की आकृति कहां से मिली, हड़प्पा से। ठीक है, ये चीजें सब कहां से मिली साथियों, हड़प्पा से मिली है। देख लीजिए स्थिति कहां पर, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, वर्तमान में साहिवाल जिला। नदी कौन सी, रावी। उल्लेखन करता कौन सा, दयाराम साहनी। 837 कब्रिस्तान हड़प्पा से। श्रृंगार पेटी का हड़प्पा से। इक्का गाड़ी हड़प्पा से। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा से। नदी के तट पर 12 अन्नागार एक लाइन में। पास में चबूतरों का निर्माण कहां पर, हड़प्पा से। और सिंधु जो घाटी थी उसमें हड़प्पा क्षेत्र में एक मोहरे मिली है जो क्या है साथियों, एक श्रृंगी पशु की आकृति पर उस पर छपी हुई है। आया क्या समझ में। यह हो गया किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन मोहनजोदड़ो के बारे में। अब देखिए साथियों, हड़प्पा के बाद कौन सा है, हड़प्पा के बाद में दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। क्या है साथियों, मोहनजोदड़ो, जोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में साथियों, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्थिति के बारे में। है का स्थिति कहाँ है इसकी, तो याद रखना एक जिला है जिसका नाम क्या है, लरकाना जिला। क्या है साथियों, लरकाना जिला। है कहाँ पर, तो सिंध में है। सिंध में है पाकिस्तान में। कहाँ, सिंध स्थल है। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान का, वहां पे सिंध प्रांत पाकिस्तान। आया समझ में। उसके बाद में साथियों नदी, किस पर, सिंधु नदी पर। किस पर बना है, सिंधु नदी पर। ये सब बताए किस पर, सिंधु नदी पर। उल्लेखन करता कौन है, ठीक है, कौन है, तो साथियों कौन है उल्लेखन करता, राखलदास बनर्जी। क्या है साथियों, राखलदास बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का उपनाम क्या है, उपनाम पूछा जाए तो इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। क्या साथियों, मृतकों का टीला बोला जाता है। यहाँ तक सबके समझ में आया क्या, यहाँ तक सबके समझ में आया क्या बोला जाता है, उपनाम मृतकों का टीला बोला जाता है। शाब्दिक अर्थ भी या उपनाम भी क्या, मृतकों का टीला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिले क्या क्या, उनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके देखते हैं। एक तो यहाँ पर मिले साथियों विशाल, क्या साथियों, क्या मिले, विशाल स्नानागार। कहाँ मिले, हड़मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मिले जिसके क्या साथियों, उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनाई हुई है। और इसके चारों तरफ बिटुमिन्स का लेप लगाया हुआ है। किसका, बिटुमिन्स का लेप लगाया है। और इसके जो स्नानागार है इसके पास में 6
कमरे मिले हैं जो वस्त्र बदलने के लिए कक्ष बनाए गए उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक है, समझ में आया? ये है। और यहीं पर जलापूर्ति के लिए, किसके लिए साथियों? जलापूर्ति के लिए कुएं का निर्माण भी किया गया है। किसका? कुएं का निर्माण किया गया है। कहां पर? इस स्नानागार के पास में। किसका? कुएं का निर्माण भी किया गया है। आया समझ में? अब देखिए आगे और क्या मिले। सर जॉन मार्शल ने क्या किया, इस जो ये स्नानागार का जो सिस्टम है इसके लिए इसने क्या बताया, तत्कालीन समय की ये आश्चर्यजनक इमारत है। किसने? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए आगे क्या क्या मिला। यहाँ पर विशाल अन्नागार भी मिले हैं अन्न रखने के लिए। क्या मिले? विशाल अन्नागार भी मिले हैं। ठीक है, महाविद्यालयों का अवशेष भी मिले हैं कि यहाँ पर क्या पहले विद्यालय चलते थे। क्या साथियों? महाविद्यालय चलते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और क्या मिला साथी? हाथी का कपाल खंड मिला है। हाथी का कपाल खंड मिला है। ठीक है, एक नर्तक करती हुई मूर्ति मिली है महिला की। महिला की नर्तक करती हुई, ठीक है, मूर्ति मिली है जो नग्न अवस्था में है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, धातु की बनी हुई है और उसके एक हाथ में क्या है? चूड़ियां पहनी हुई। एक हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है, एक हाथ में नहीं पहनी हुई है। ठीक है, महिला क्या कर रही है? नृत्य करी हुई एक मूर्ति मिली है। एक पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है। क्या मिला है साथियों? यहां लिख देता हूं, पुरोहित राजा की मूर्ति। राजा की मूर्ति मिली है जो किस अवस्था में है? ध्यान की अवस्था में है। ठीक है, एक साथियों यहाँ पर मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, कौन सी साथियों? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता के सिक्के मिले हैं। मतलब यहाँ मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया तक का व्यापार चलता था। क्या चलता था? व्यापार चलता था। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कौन सा? लरकाना जिला, नदी कौन सी? सिंधु। उल्लेखन करता कौन? राखलदास बनर्जी। क्या बोला जाता है? मर्तकों का टीला बोला जाता है। क्या क्या मिले? विशाल स्नानागार मिला, पास में 6 कक्ष बने हुए हैं, उत्तर दक्षिण में क्या सीढ़ियां बनी हुई है, कुआं बना हुआ है जलापूर्ति के लिए। विशाल अन्नागार मिले हैं, यहाँ पर महाविद्यालयों के साक्ष्य मिले, हाथी का कपाल खंड मिला है, महिला की नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है जिसके एक हाथों में चूड़ियां पहनी हुई है और वो नग्न अवस्था में। ठीक है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है ध्यान की अवस्था में। और साथियों मेसोपोटामिया सभ्यता के यहाँ पर मोहरे या सिक्के मिले हैं। ठीक है, ये कहाँ पर मिले हैं? सभी सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, किसके? लिख लेना, सूती कपड़े के साक्ष्य। ठीक है, ये भी कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से ही मिले। आया क्या समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला स्थल। आगे साथियों स्थल है लोथल। लोथल के बारे में पढ़ते हैं। लोथल कहां पर है साथियों? गुजरात में है। कहां है ये स्थल? गुजरात में है। स्थिति हो गई साथियों कौन सी? पता चल गया आपको स्थिति के बारे में। है कहां पर? तो ये है साथियों गुजरात में, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी है साथियों नदी। तो याद रखना कौन सी नदी है साथियों? भोगवा नदी, या कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको भोगवा नदी पर। ठीक है, अगला है साथियों उल्लेखनकर्ता। उल्लेखकर्ता कौन था? उल्लेखकर्ता था रंगनाथ। रंगनाथ क्या नाम था साथियों? रंगनाथ राव। इसके क्या थे? उल्लेखनकर्ता थे। अब देखिए साथियों इसकी विशेषता। साथियों ये एक व्यापारिक नगर था। क्या था साथियों? व्यापारिक नगर था। किस प्रकार था? क्योंकि यहां पर क्या मिला है साथियों? यहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहां से गोदीवाड़ा मतलब क्या हो गया? बंदरगाह। बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं।
किससे? लोथल से। याद रखना 2 जगह से मिले गोदीवाड़ा के साक्ष्य, एक तो लोथल से, एक और आगे मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। 2 जगह से क्या मिले हैं? गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है, सबसे बड़ी कृति है गोदीवाड़ा के जो साक्ष्य मिले हैं ना साथियों, क्या है? ये सबसे बड़ी कृति है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। आया समझ में? अगला और क्या मिला साथियों? तो यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना, मनके मतलब चूड़ियों टाइप होता है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। याद रखना है सबको, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो साथियों कहाँ से? लोथल से मिला है। यहीं से चावल के साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग चावल के बारे में भी क्या थे साथियों? परिचित थे। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। आया समझ में? यहाँ से फारस की मोहरें मिली है, मोहरें जो क्या है? गोल है और बटन नुमा है। क्या है साथियों? गोल तथा बटन नुमा है। किसकी? फारस की, ठीक है। यहाँ पे घोड़े की मरण मूर्ति मिली है। क्या मिली है साथियों? घोड़े की मरण मूर्ति। कहां से? लोथल से ही मिली है, ठीक है। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। चक्की होती है ना घर में, चक्की के 2 पार्ट, पहले जो हाथों से चलाई जाती थी उसके 2 पार्ट मिले हैं, ठीक है। एक यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मिली, याद रखना है सबको। जो क्या थे साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता के जो 10 क्या नगर थे, उनमें से एकमात्र जगह पर यह चीज मिली, और वो कौन थी साथियों? घरों के दरवाजे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। बाकी जो भी स्थल थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वहां पे घरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। इधर मुख्य मार्ग चलता था, उधर पीछे की तरफ क्या था? उनका दरवाजा होता था, ठीक है। लेकिन एकमात्र जगह है कौन सी साथियों? लोथल की, जहां पर घरों के दरवाजे क्या? मुख्य मार्ग की तरफ मिलते हैं। और ये एकमात्र जगह है। क्या है? एकमात्र जगह है, याद रखना है। कौन सी जगह है? एकमात्र जगह। आया क्या समझ में सबके? ठीक है। देख लीजिए स्थिति कहां पर? गुजरात में नदी भोगवा उल्लेखन करता रंगनाथ राव। क्या क्या? देखो, लोथल एक व्यापारिक था, यहाँ पर गोदीवाड़ा था मतलब बंदरगाह था, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है? व्यापार होता था अन्य सभ्यताओं के साथ। मन के बनाने का कारखाना, चावल से ये लोग साक्ष्य थे, यहाँ के चावल के लोग जानते थे। फारस की मोहरें मिली है। मेसोपोटामिया की मोहरें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। और फारस की कहाँ से? लोथल से मिली है। घोड़े की मण मूर्ति मिली है। चक्की के 2 पार्ट मिले, और घरों के दरवाजे मुख्य दरवाजे की ओर खुलते थे, इसके बारे में, ठीक है। अगला देखिए साथियों, धोलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। धोलावीरा जो स्थल था वो कहां पे? धोलावीरा देखिए साथियों स्थिति कहां पर है? सबसे पहले पढ़ते हैं। कहां है धोलावीरा? तो है गुजरात में। कहां है? गुजरात में। लेकिन ये जगह क्या किसी भी नदी के तट पर नहीं है, किसी नदी के तट पर नहीं, ठीक है ना, कि किसी भी नदी के तट पर नहीं है ये भी सभ्यता, ठीक है। कौन सी? धोलावीरा स्थल। अब देखो उत्खननकर्ता कौन थे साथियों? ठीक है, तो उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता कौन थे साथियों? तो साथियों याद रखना है आपको, उत्खननकर्ता में से नाम किसका आता है? तो रविंद्र सिंह जी का। किसका? रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। ये क्या थे? इसके उत्खनन करता थे। अब देखिए साथियों धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा से साथियों, ये जो धोलावीरा नगर था ये 3 भागों में बंटा हुआ था। 3 भागों में, याद रखना क्वेश्चन आता है, 3 भागों में बंटा हुआ था, ठीक है। कौन कौन से भाग थे साथियों? एक तो था पूर्व में, एक था साथियों पश्चिम में, और एक था साथियों मध्य में, ठीक है। 3 भागों में बंटा हुआ था। और यहीं पर साथियों 16 कृत्रिम जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, कहां से साथियों? धोलावीरा से। और यहीं से साथियों स्टेडियम का भी साक्ष्य मिले, स्टेडियम बनाए हुए थे। क्रिकेट नहीं खेला जाता था पहले, जैसे मुर्गों की लड़ाई, ठीक है, या फिर अलग अलग तीरंदाजी, वो खेल खेले जाते थे कहां पर? स्टेडियम में, ठीक है। एक मिला साथियों सूचना पट, जैसे ऐसा सूचना पट है,
ठीक है, और वो भी कैसा किया हुआ, पॉलिश किया हुआ, पॉलिश युक्त, नई नई पॉलिश किया हुआ सूचना पत्र मिला है। कहाँ से साथियों, कहाँ से, धोलावीरा से। कहाँ से, धोलावीरा से। आया क्या समझ में यहाँ तक साथियों सबको? कौन सा है ये साथियों, किसके बारे में पढ़ा आपने, धोलावीरा के बारे में। देखिए साथियों, एक और छोटा नगर साथ में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है चुंदहड़ो। कौन सा साथियों, चुंदहड़ो। देख लीजिए चुंदहड़ो के बारे में। ठीक है, स्थिति है सिंध प्रांत में, और सिंध प्रांत कहाँ पर है, पाकिस्तान में। यहाँ पर इसकी क्या है साथियों, स्थिति है कहाँ पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। आया समझ में? आगे देखिए, इसका उत्खननकर्ता कौन थे, तो आपको याद रखना है उत्खननकर्ता थे साथियों कौन थे साथियों, तो एनजी मजूमदार। एनजी मंजुमदार। बाद में इन्हीं एनजी मंजुमदार को डाकुओं ने मार दिया था। किसको, एनजी मंजुमदार को। ठीक है, समझ में? इनकी हत्या किसने कर दी, डाकुओं ने कर दी थी। ये भी एक साथियों याद रखना औद्योगिक नगरी थी। क्या थी, औद्योगिक नगरी थी। किस प्रकार की, देख लीजिए। औद्योगिक नगरी थी मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी मनके बनाने का कारखाना मिला है। देखो दो जगह मिला है, याद रखना, मनके बनाने का कारखाना दो जगह मिला। एक तो कहां पर साथियों, चुंदहड़ों में, और दूसरा काम मिला साथियों अभी अपन ने पहले पढ़ा। कौन सा साथियों, बताओगा कोई, कौन बताएगा? मनके बनाने का कारखाना चुंदहड़ों के अलावा अभी जस्ट पढ़ा अपन ने किसके बारे में, याद है क्या साथियों, लोथल के बारे में। किसके बारे में, लोथल, गुजरात के बारे में। वहां से भी क्या मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, एक चीज मिली है क्या, एक ऐसा चिन्ह मिला है, ठीक है, खुदाई पर, कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा कर रही है, बिल्ली के पीछे का साक्ष्य, पीछे भागने के साक्ष्य। ये भी कहां से मिले हैं साथियों, ये भी मिले हैं चुंदहड़ों से। आया समझ में? यहां तक कौन सा हो गया, चुंदहड़ों के बारे में कंप्लीट हो गया। अब अपन छोटे छोटे और भी शहर है उनके बारे में पढ़ेंगे। 2-4 शहर बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा स्थल कहां से और क्या क्या मिला है वहां से। ठीक है, देखिए। अब देखिए साथियों, अन्य शहरों के बारे में छोटे छोटे कौन से स्थल थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे, उनमें देखिए सबसे पहले था सुरकोटड़ो। सुर, क्या नाम है साथियों, सुरकोटड़ा। ठीक है, देख लीजिए सुरकोटड़ा कहां पर स्थिति, तो साथियों सुरकोटड़ा की स्थिति हो गई गुजरात। कहां हो गई, गुजरात। यदि इसके बारे में पढ़े अपन के साथियों, यहां से क्या मिला है, तो यहां से मिले हैं साथियों घोड़े की हड्डियां। क्या मिला है, घोड़े की हड्डियां। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु जो लोग थे, सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित ही नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, कौन बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं। लेकिन घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, याद रखना है, सुरकोटड़ों से मिले हैं। आया समझ में? एक है साथियों इसके बाद में छोटा शहर जिसका नाम है कुनाल। ये कहाँ पर, हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। क्या मिले हैं साथियों, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं यहाँ से। ये जो साक्ष्य करते हैं कि यहाँ पर भी क्या किसी ना किसी का शासन चलता था, मतलब राजनीतिक व्यवस्था अच्छी ढंग से चलती थी। ठीक है, एक शहर है जिसका नाम है साथियों देमाबाद। क्या साथियों, देमाबाद। ठीक है, देमाबाद कहाँ, अभी मैंने बताया अंतिम पॉइंट है कहाँ पर, दक्षिण का, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। यहाँ पर धातु का रत्न मिला है। एक क्या मिला है साथियों, धातु का रत्न मिला है। कहाँ से, देमाबाद से। कहाँ से, देमाबाद से। आगे है साथियों रोजदी या रोजड़ी। है कहाँ पर, रोजदी या रोजड़ी, तो याद रखना है सबको। ये है साथियों गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। मिला क्या है साथियों, इस रोजदी से हाथी के साक्ष्य मिले कि यहाँ पे क्या थे साथियों, हाथी था। और हाथी के कपाल खंड कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मैंने लिखाया था, याद रखना है, रोजदी से। ठीक है, आगे साथियों देखिए रोपड़। रोपड़ नाम सुना होगा, कहाँ पर है, पंजाब में है। कहाँ पर है, पंजाब में। और यहाँ से क्या मिले हैं, बहुत अच्छी चीज मिली है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से साथियों मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य,
के साक्ष्य मिले। कहां से? रोपड़ पंजाब से। आया समझ में? अगला है साथियों कालीबंगा, है कहां पर? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहां पर साथियों? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान। यहां से क्या मिले हैं साथियों? देखना, एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए हुए वो मिले हैं। एक खोपड़ी में 6 छेद किए हुए, मतलब ये जादू टोनों में भी लोग क्या करते थे? विश्वास रखते थे। और इनको क्या? शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। शल्य चिकित्सा का भी क्या था? ज्ञान था। और इसी कालीबंगा से खेती मतलब कृषि के साक्ष्य भी मिले। किसके? कृषि के साक्ष्य। ये हो गया साथियों सभी नगरों के बारे में पूरा कंप्लीट। अब अपन केवल ये पढ़ेंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी सभ्यता थी उनके बारे में। नगरीय सभ्यता थी, मात्रा सभ्यता, इसकी लिपि कौन सी थी, लोग कैसे थे यहाँ के, ठीक है, उनके बारे में 1 बाय 1 करके उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आगे। अब देखिए साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि ये सभ्यता किस प्रकार की थी, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले नगर के बारे में देखें तो ये साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग नगर की तरह रहते थे, ऐसे नहीं गांव की तरह रहते थे, नगर की तरह रहते थे। ये एक नगरीय सभ्यता थी, पूर्ण रूप से विस्तृत थे। 2 भागों में बटा हुआ था ये नगर, पूर्व का भाग और पश्चिम का भाग। आया समझ में? ठीक है। अगला देखिए नगरीय सभ्यता के बाद में क्या है इसकी विशेषता के साथियों सड़कें होती थी जो इनकी, क्या साथियों? सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। क्या साथियों? जो सड़कें होती थी इनकी वो, ठीक है समझ में? एक साथियों घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के पीछे खुलते थे, मुख्य सड़क से पीछे खुलते थे। अपवाद रूप में एक कौन सा है साथियों? अपवाद रूप में एक ही है, कौन सा? लोथल, जहां पर क्या है मुख्य दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे, बाकी सब क्या पीछे खुलते थे। इनको सीढ़ियों का ज्ञान भी था, इनके कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं, सीढ़ियों का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से लगभग क्या साथियों 700 कुएं मिले हैं। आया समझ में? मतलब आगे देखिए नालियों का साक्ष्य, नालियां बनाई हुई थी, नालियों के साक्ष्य मिले हैं। और नालियों के ऊपर क्या? ईंटों से ढका हुआ पाया गया है। कहां से साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता की ठोके, ठीक है, ईंटों का प्रयोग किया गया। और ईंटों का आकार कितना था साथियों? ईंटों का आकार 4x2x1 के आकार में एंट्री थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के आकार में। आया समझ में? यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब देखो साथियों आगे राजनीतिक स्थिति क्या थी। देखो साथियों जानकारी का राजनीतिक स्थिति में तो क्या है पूर्ण रूप से अभाव है, लेकिन बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पर पुरोहित वर्ग, क्या साथियों? पुरोहित वर्ग जो होते थे ये राज करते थे, वर्ग का शासन था। कैसा शासन था? पुरोहित वर्ग का शासन था। आया समझ में? यहाँ पे कैसा शासन था? पुरोहित वर्ग का शासन था। किसमें? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें, ठीक है। और ये कैसी सभ्यता थी साथियों? याद रखना ये मात्र क्या साथियों? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी थी? पितृ सत्तात्मक नहीं थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। लोग क्या करते थे? पूरे संयुक्त परिवार के साथ रहते थे। किस प्रकार? मात्र सत्तात्मक सभ्यता मतलब संयुक्त परिवार से रहते थे। कौन? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। अब देखिए समाज 4 भागों में विभाजित था, यहीं पे लिख देता हूं। समाज है जो 4 भागों में विभाजित था। भागों में विभाजित था, ठीक है। कौन कौन से वो भाग थे? सबसे ऊपर था कौन सा? पुरोहित लोग, पुरोहित वर्ग। फिर थे साथियों व्यापारिक वर्ग, ठीक है। एक था साथियों कौन सा? किसान वर्ग। और एक था साथियों ग्रामीण वर्ग, ठीक है। ये 4 क्या थे साथियों? ग्रामीण या ग्रामिक वर्ग भी था, ग्रामिक वर्ग, ठीक है।
दोनों एक ही है। ठीक है, ये हो गए 4 भागों में क्या थे इसको स्पेशली रूप से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मूर्तियों को भी साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग मात्र देवियों की पूजा करते थे, और क्या पुरुष तथा स्त्रियों दोनों श्रृंगार पेटी भी मिली है। तो यहाँ पे पुरुष तथा क्या साथियों स्त्रियां दोनों श्रृंगार के रूप में भी रुचि रखते थे, तथा यहाँ पर क्या हीरे जो जवाहरात भी पहनते थे। क्या पहनते थे? जवाहरात भी पहनते। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ में लिखते चलेगा। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी क्या थे साथियों? दोनों प्रकार के। यहाँ पे मुर्गे तथा शतरंज का खेल खेला जाता था। किसका साथियों? मुर्गे व शतरंज का खेल क्या सबसे ज्यादा खेला जाता था? कौन पर? मुर्गे तथा शतरंज का खेल यहीं पर। ठीक है, और यहीं पर साथियों याद रखना है, दाह संस्कार 3 प्रकार से होता था। पूर्ण संवादान भी होता था, आंशिक संवादान भी होता था, और दाह संस्कार भी होता था। यहाँ के लोग आत्मा तथा पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे। लिख लीजिएगा, आत्मा वे पुनर्जन्म में विश्वास कौन रखते थे साथियों? कौन रखते थे? तो कौन रखते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रखते थे। ठीक है, लोथल और कालीबंगा में क्या साथियों? लोथल में और कालीबंगा से संयुक्त एक युग्मित क्या मिला है साथियों? संवादान मिलता है। मतलब लेडीज और पुरुष दोनों का साथ में मिली एक खुदाई करते समय संवादान मिला है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन देवियों की मूर्तियां खूब मिली है, जिसके कारण से देवी पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है, और जो जादू टोने थे उनमें भी विश्वास रखते थे। ठीक है, बलि प्रथा में विश्वास रखते थे, बलि प्रथा देते थे। कालीबंगा में हवन कुंड मिले, मैंने लिखाना भूल गए होगा, लिख लेना। कालीबंगा में, जो राजस्थान में कालीबंगा है, यहाँ पर साथियों हवन कुंड मिले। क्या मिले? हवन कुंड मिले, जिसके कारण से यहाँ पर क्या ये लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा भी क्या करते थे अच्छे ढंग से। आया साथियों? बहुत बड़े, क्योंकि मोहनजोदड़ो की एक मोहर मिलती है जिसमें आदि शिवा का चित्र मिलता है। किसका? आदि शिवा का चित्र कौन से में मिलता है? यदि पूछा जाए आपको तो याद रखना है मोहनजोदड़ो में मिलता है। यहाँ तक सबके समझ में आया क्या? आया क्या? बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, सर जॉन मार्शल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कैसी है? कैसी है साथियों? पशुपतिनाथ कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों को क्या कहा गया? ये पशुपतिनाथ के, पशुपतिनाथ की क्या करते थे? पूजा करते थे। आर्थिक स्थिति कैसी थी इनकी? देखो साथियों, ये गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर से क्या थे? पूर्ण रूप से परिचित थे, लेकिन बाजरा और चावल के साक्ष्य नहीं मिले। चावल के साक्ष्य एक जगह से मिले, लोथल से, बाकी कहीं जगह से चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए बाजरा और चावल से क्या थे? लोग अपरिचित थे। ठीक है, आया समझ में? केवल रंगपुर से चावल की भूसी जरूर मिलती है, एक रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। यहाँ पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता ये क्या थे? सब प्रिय थे पशुपालन के लिए। ऊंट तथा घोड़ों से ये लोग परिचित नहीं थे। ऊंट, घोड़ों और हाथी से लोग परिचित नहीं थे। कहीं कहीं साक्ष्य मिले, लेकिन मुख्यतः रूप से ऊंट, घोड़ों, हाथी से ये सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। आया क्या समझ में? यहाँ तक सबके आ गया? बहुत बढ़िया। एक सबसे बड़ी चीज कि ये लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए अब आगे अपन को मौन चीज क्या है? लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखे हुए मिले हैं वो लिपि कौन सी है? देखिए, तो ये लिपि है साथियों कौन सी? भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि है। कौन सी है साथियों? भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, जिस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, दाएं टू बाएं की ओर लिखा जाता था। आया क्या समझ में? यहाँ पर दाएं टू बाएं की ओर लिखा जाता था, और अभी तक इस लिपि को पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। क्या साथियों? पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। किसको? इसको। ठीक है, लिपि को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग मोहरें मिली है, जिसमें से अद्वितीय मोहरों के बारे में यदि मैं बात करूं तो एक श्रृंगार, एक श्रृंग, मैंने बताया था एक श्रृंग वाले पशु का मोहर, पशु बना हुआ है उसकी मोहरें मिली है। एक दूसरी साथियों क्या है? कुब्बड़ वाला सांड मंडा हुआ है।
कुब्बड़वाला, सांड मंडवे की भी मोहरें मिलती है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से अधिक मोहरें मिलती है। वैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी मोहरें मिलती है। ठीक है, देमेबाद से मैंने बता दिया एक धातु का रत्न मिला है। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। आया समझ में? ज़्यादातर मोहरें यहाँ पर कैसी थी? सेल खड़ी थी। मोहरें कैसी थी? सेल खड़ी, मिट्टी को पकाकर बनाई जाती थी सेल खड़ी की मोहरें। ठीक है, आया समझ में? कैसी थी? सेल खड़ी की मोहरें थी। ज़्यादातर मोहरें चौकोर हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी? चौकोर हुआ करती थी। अब देखिए साथियों, ये हो गया मेनली किसके बारे में? ये मैंने बता दिया सब आपको किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, टोटल कंप्लीट चीज। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के भी अलग अलग कारण है साथियों। अलग अलग कारण लोगों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए सिंधु घाटी सभ्यता के। किसी ने बताया जब आर्यों का आक्रमण हो गया, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई? पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। किसी ने बताया नदियों में बाढ़ आने से ये समाप्त हो गई। किसी ने बताया जलवायु का परिवर्तन हुआ और ये क्या हो गई? सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। किसी ने बताया प्राकृतिक आपदा के कारण से क्या कर दिया? सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। और किसी ने बताया नदियों से अपना रुख बदल लिया, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। किसने क्या बताया उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे और मुख्यतः रूप से इसका पतन कैसे हुआ, अलग अलग वैज्ञानिकों या इतिहासकारों ने क्या क्या बताया, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अपन पढ़ते हैं साथियों पतन के कारण। क्या पढ़ते हैं? पतन के कारण। देखिए क्या क्या कारण थे। सबसे पहले साथियों एक इतिहासकार था जिसका नाम था क्या साथियों? गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है, इसने बताया क्या साथियों कि सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता है इसका पतन हो गया आर्यों के आक्रमण से। कि आर्यों का आक्रमण हुआ और इसका क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, इसके एक सहयोगी भी थे मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, दोनों ने बताया। ठीक है, अगला साथियों एक था एस.आर. राव। ठीक है, एक थे साथियों कौन? जॉन मार्शल। और एक थे साथियों कौन? साथियों याद रखना मेके नाम के। इनके अनुसार इसका किस कारण से हुआ? बाढ़ आने के कारण से इसका क्या हो गया? पतन हो गया। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अगला देखिए साथियों, अगले एक इतिहासकार थे जिसका नाम है सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल यहाँ पे भी है, लेकिन सर जॉन मार्शल ने फिर अकेले ने बताया कि ये प्रशासनिक शिथिलता के कारण, कि यहाँ पर क्या प्रशासन चलाने के लिए कोई मेन व्यक्ति था नहीं, इसलिए आपस में ही लड़ पड़ के क्या हो गई? ये सभ्यता खत्म हो गई शिथिलता के कारण। ठीक है, ये किसने बताया? सर जॉन मार्शल ने बताया था। अब देखिए अमलानंद घोष, नाम सुना होगा। देखिए अमलानंद घोष ने क्या बताया साथियों? अमलानंद घोष ने यह बताया साथियों कि जलवायु परिवर्तन के कारण से ये सभ्यता खत्म हो गई। किस कारण से? जलवायु परिवर्तन के कारण से। आया समझ में? अगला देखिए साथियों U.R. क्या साथियों? U.R. कैनेडी ने क्या बताया साथियों कि जलवायु परिवर्तन से नहीं, ये सभ्यता हुई है खत्म किसके कारण से? प्राकृतिक आपदा के कारण से। किसके कारण से? प्राकृतिक आपदा के कारण से। एक लास्ट है साथियों माधव स्वरूप जो इतिहासकार थे, इन्होंने बताया कि ये नदियों ने अपना रुख बदल लिया। नदियों ने अपना रुख बदलने के कारण से। देखो साथियों ये सब क्या है? पतन के कारण है। किसके? पतन के कारण है। और अपने सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा फॉर्मेट क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। आगे पढ़ेंगे अपन वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए पतन के क्या क्या कारण है, वापस देख लिए क्या है। गॉर्डन चाइल्ड ने क्या बताया? आर्यों का आक्रमण हुआ और ये सभ्यता क्या हो गई? सभ्यता का पतन हो गया, समाप्त हो गया। एस.आर. राव या जॉन मार्शल ने क्या बताया कि ये बाढ़ आने के कारण से इसका पतन हो गया। सर जॉन मार्शल ने क्या बताया? प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका पतन हो गया। अमलानंद घोष ने क्या बताया? जलवायु परिवर्तन हुआ, उसके कारण से क्या सिंधु सभ्यता है उसका क्या हो गया? पतन हो गया। U.R. कैनेडी ने क्या बताया? प्राकृतिक आपदा हुई, कुछ भी जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी आई, उसके कारण से क्या हुआ साथियों? इसका पतन हो गया। या
माधव स्वरूप जी ने बताया, नदियों ने अपना रुख बदल लिया, रास्ता बदल लिया, उसके कारण से क्या हो गया, इनका पतन हो गया। कैसे भी हुआ साथियों, लेकिन इसका पतन हो गया। अपने मोहनजोदड़ो के बारे में साथियों सुना, एक फिल्म देखी होगी मोहनजोदड़ो के नाम से, उसमें बताया गया है बाढ़ आने की संभावना के कारण से क्या हो गया साथियों, बाढ़ आ गई तो उसकी कारण से उसका क्या हो गया, पतन हो गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, खूब मिलेगा आपको इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी देखना, कुछ ढंग की मूवी देखना जिनको अपन को इतिहास के बारे में क्या मिले, जानकारी मिले। ठीक है, वो तो अपन को देखना ही नहीं है क्योंकि मूवियाँ तो दूसरी देखनी है, कुछ इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली मूवियाँ जरूर देखें। यदि देखी हुई है आपने तो बहुत आपको मिला होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा उस चीज़ का। ठीक है, तो ऐसी मूवियाँ जरूर देखें और जो अपने क्या है कि जीवन में काम आए, और या फिर हर मूवी कुछ ना कुछ सिग्नल दे के जाती है। ठीक है, कुछ संदेश दे के जाती है, तो उसको अपन को पॉजिटिव फॉर्म में लेना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं हर मूवी को नेगेटिव फॉर्म में ले लें। ठीक है, तो वो चलो अलग मैटर हो गया अपना। ठीक है, तो ऐसे करके अपन को अपनी तैयारी क्या करनी है, पूरी करनी है और अपना 100% देना है। ये समझ में आई सबके? आई क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, आप सब लग रहे होंगे अपनी तैयारी के साथ। ये जो आपकी भर्ती आएगी चाहे 2020 में या 21 में, जब भी साथियों, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं 100% बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 100% बेनिफिट। जितनी यहाँ पर कोशिश की जा रही है उतनी ही कोशिश आपके द्वारा यदि की गई या कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ आपको कोई भी वर्दी लेने के लिए नहीं रोक सकता। ठीक है, आया समझ में क्या सबके? आया क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि वर्दी आपका जुनून है, वर्दी आपका लक्ष्य है, वर्दी आपका क्या है, आपका चित्त है, शांत है, मन है, हर बस में आपकी क्या है, बस वो वर्दी ही घुसी हुई है। ठीक है, और उसको पाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। समझ में आया सबके? तो यही है साथियों, सब हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन वैदिक सभ्यता के साथ नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।